नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीवान जिले के जसौली में आयोजित समारोह में प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी आम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह। ईडी ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के पटना, रांची समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य साजिशकर्ता सत्येंद्र यादवेंदु के दानापुर स्थित फ्लैट को भी किया सील। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने आज जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे सीवान जिले के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री राज्य के विकास से संबंधित कई योजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी पीएम आवास योजना, सीवेज ट्रीटमेंट और रेलवे से जुड़ी विकास योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्रदेश के लाभार्थी किसानों के खातों में प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से भेजेंगे। श्री मोदी पीएम आवास योजना के 6600 लाभार्थियों को नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मरहौरा रेल इंजन कारखाने में डीजल इंजन के निर्यात की पहली खेप दक्षिण अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना करेंगे। साथ ही पटना और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बगहा, नरकटियागंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते पाटलिपुत्र तक चलेगी। जसौली में प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिवान, गोपालगंज और सारण समेत आसपास के जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए कल्पना झा। प्रधानमंत्री श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर महागठबंधन के नेताओं में घबराहट है। प्रधानमंत्री जी बिहार की सरजमी पर फिर से आ रहे हैं। सीवान में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पिछली बार भी आए तो 87,000 करोड़ का तोहफा देकर बिहार को गए। इस बार भी आ रहे हैं तो अगर सबसे ज्यादा घबराहट किसी को होती है तो वो महागठबंधन के लोगों को होती है। तेजस्वी यादव को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो राजद के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी के आने पर करते हैं। वहीं लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। श्री पासवान ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री गंभीर हैं। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए। ऐसे में कल उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि एक बार फिर बिहार के लिए सौगातों की बौछार होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं बिहार के लिए नई नई सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास का कार्यक्रम है। बिहार को सौगात फिर से मिलेगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसलिए हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है और हम सब लोग मिलकर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन जो पार्टी खुद ही सर से पांव तक परिवारवाद में डूबा हुआ हो, वह इस तरह का आरोप दूसरे के ऊपर लगाए, यह शोभा नहीं देता।
इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए एनडीए नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरत के समय बिहार को कभी कुछ भी नहीं मिलता। चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के कई मंत्री हों, लगातार बिहार आएंगे। केवल चुनाव है उसको लेकर के, लेकिन जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता, कोई दिखता नहीं बिहार को मदद देने में, चाहे विशेष राज का दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की ओर से दावे और प्रति दावे किए जाने लगे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए के पांचों दल पूरी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये चुनाव बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और रालोसपा का नहीं, ये एनडीए का है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का चुनाव है। हम पांचों एक हैं और पांचों एक ही रह करके नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं और सभी 243 सीटों पर गठबंधन प्रत्याशियों की जीत के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी मजबूती से कर रही है, मिलजुल के कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है और 243 सीट पे हमने ये फैसला किया है कि हम हर प्रत्याशी को खुद का प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव मिलजुल कर तालमेल के साथ लड़ने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुटता के साथ कार्य करने का संकल्प पारित किया है। पार्टी की राज्य परिषद की आज पटना के ज्ञान भवन में हुई बैठक में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति दिखी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इससे पूर्व नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा गया। बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़के जीतने वाले हैं। 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकने वाले हैं और अपना गरीब का सरकार, जनता की सरकार को बनाने जा रहे हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम नीट MBBS प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में आज पटना और रांची समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की गई। पिछले वर्ष बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने नीट MBBS परीक्षा पेपर लीक का खुलासा किया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि संजीव मुखिया एक अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के जरिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में भी शामिल था। गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल में बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इधर ईडी ने सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य साजिशकर्ता सत्येंद्र यादवेंदु के पटना के दानापुर स्थित फ्लैट को भी सील कर दिया है। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के दौरान ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीयों की अब तक सुरक्षित वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान इजराइल युद्ध में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। लोगों में बहुत खुशी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 से ज्यादा लोग लाए गए हैं और भी लोग लाए जाएंगे। भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जो भी संकट में भारतीय कहीं भी होगा उसकी चिंता भारत सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान करता है उसका नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाती है कांग्रेस। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में योग संगम का आयोजन होगा।
योग स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, इसे हमें अपनी जीवन शैली में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप, बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के अधिकतर भागों में तेजी से फैल गया है, जिसके प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी सूचना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में मानसूनी वर्षा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वर्ष सामान्य से 11% अधिक वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा जिले में कई स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के नवादा, जमुई, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया जिलों के 1 या 2 स्थानों में अति भारी वर्षा एवं शेखपुरा, नालंदा, अरवल, रोहतास, लखीसराय, किशनगंज और कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है, जबकि राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस का ठहराव मानसी सहरसा रेलखंड के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर दिए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने इसके लिए रेल मंत्री को धन्यवाद दिया है। नवादा के गोविंदपुर स्थित ककोलत जलप्रपात में आज अचानक एक ही समय पर बहुत अधिक पानी आ जाने के कारण सैलानियों के लिए इसे बंद कर दिया गया। प्रबंधन ने कहा है कि हालात सुधरने के बाद इसे खोला जाएगा। गयाजी जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 लेन पुल के पास पशु चरा रहे 10 से 12 लोग फल्गु नदी में आई अचानक बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अररिया के जिलाधिकारी अनिल कुमार ने सिकटी और पलासी प्रखंड में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने तटबंधों की निगरानी बढ़ाने और बांधों को किसी नुकसान की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जहानाबाद जिले के शकुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक होमगार्ड जवान को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जवान बंटी कुमार झारखंड में पदस्थापित है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीवान जिले के जसौली में आयोजित समारोह में प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी आम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह। ईडी ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के पटना, रांची समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य साजिशकर्ता सत्येंद्र यादवेंदु के दानापुर स्थित फ्लैट को भी सील किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने आज जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।